सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के, जो कि बीएस ग्रेवाल का है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, लेकिन उसमें कुछ सुधार होने हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, ताकि वह सॉल्व हो जाए। ठीक, तो 8 को बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा चल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से बिना किसी देरी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन डिटर्मिनेंट है, वो राइट हैंड साइड के बराबर आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग के पास ऐसा प्रोसेस तो है नहीं कि राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में वेरीफाई कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे अबाउट रो वन। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट लगेगा एक्सपेंडिंग में, वो जो है कोफैक्टर का। और बहुत सारे बच्चे इसको बेसिक मिस कर देते हैं। तो कोफैक्टर बेसिकली होता क्या है, कोफैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। कोफैक्टर अगर हम लोग लिखने जाए, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे -1 टू द पावर आई प्लस जे और एम। इसकी याद आपको आ रही होगी, अगर आपने क्लास 12th में अच्छे से डिटर्मिनेंट को पढ़ा होगा तो इसकी जरूर याद आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक में डिस्कस करने का मोटो ये है कि कोफैक्टर का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। कोफैक्टर्स आर द प्रीफिक्स ऑफ एवरी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इन एक्सपेंडिंग। जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो फैक्टर हमेशा क्या होता है, उसका नंबर का या क्वांटिटी का या इंटिटी का प्रीफिक्स होता है। ठीक है, जिसमें वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, इसका जो कोफैक्टर है वो क्या है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, +1 मानिए, इसका कोफैक्टर -1, इसका कोफैक्टर +1, इसका कोफैक्टर -1। समझ गएंगे बात। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोग एक चीज़ ट्राई करेंगे क्या, इसको एक्स इसको जो है गिवन मैट्रिक्स को रूट 2 के अबाउट से क्या करेंगे, एक्सपेंड करके देखेंगे और उसका कोफैक्टर लिखेंगे। ठीक है, मैं उसका आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, लेकिन रूट 2 के अबाउट उसको लिखेंगे और उसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे इन चीज़ों का कोफैक्टर लिखा जाता है। अगर आप रूट 2 के अबाउट इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका कोफैक्टर कैसे होगा, तो पहला कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस सी, बाकी जो आप एक्सपेंड कीजिएगा वहाँ लिखिएगा। सिमिलरली माइनस ऑफ जीरो, सॉरी माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ जीरो, बाकी जो आप एक्सपेंड कीजिएगा उसको वहाँ लिखिएगा। सिमिलरली तीसरा का हो जाएगा माइनस डी, बाकी जो एक्सपेंड कीजिएगा वो आप लिखिएगा यहाँ पर। और ये ई रहेगा पॉजिटिव, बाकी जो एक्सपेंड करेंगे आप यहाँ। फिर बाकी बाकी क्या है, बाकी जो बचे हुए मैट्रिक्स है उसको लिखिए। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और बातें यहाँ पर ये हैं कि ये माइनस ये प्लस सर कैसे आ रहा है, तो बेसिक सा फॉर्मूला आप इसको उठा लीजिए और इसको लिख लीजिए। और आई जे यहाँ पर क्या है इसको जान लीजिए, बस सिंपल सा। यहाँ पर आई है कौन से रो का पार्ट है, जे है कौन से कॉलम का पार्ट है। तो हम लोग बेसिक पढ़े हुए हैं क्लास 12th में, क्या A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A2। बस मैं इतना ही समझाता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर 2 और 1 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये एक ऑड नंबर है। और -1 टू द पावर 3 क्या जाता है, -1 के बराबर। यही दिखाता है कि ये इसका पार्ट को फैक्टर क्या हो जाएगा। बस मुझे इतना ही समझाना था, बाकी आप खुद समझदार है कैसे एक्सपेंड। ठीक है, चलिए, इतना टाइम लेने के मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, थोड़े समझाने के लिए, जिनको बेसिक नहीं पता मैंने उन्हें बेसिक बता दिया, और जिनको पता था वो थोड़ा जंप करके आगे बढ़ सकते हैं, चैप्टर में बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अबाउट रो वन। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कोई फैक्टर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। बाकी क्या करना है, जिसका भी हम लोग लेंगे, जिसका भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जीरो के बढ़ती हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बचा है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। सिमिलरली अगर आप ए को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ए का रो कॉलम छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जाएगा। बी जो बचा है, बी को एक रो कॉलम छोड़ दिया जाएगा उसका, बाकी उसको जो मैट्रिक्स बचा है उसमें लिख दिया जाएगा। सिमिलरली सी का रो कॉलम छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो बचा है मैट्रिक्स में लिख दिया जाएगा, जो कि आप सामने प्रस्तुत किया गया है।
चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्या कि सर ये 3x3 का मैट्रिक्स इतना सॉल्व क्यों करें। यहाँ पर सर सिंपली हमको क्या दिया हुआ सॉल्व करने के लिए वाला। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी बालक है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज है, आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे इसको बिना इसको एक्सपेंड किए हुए। लेकिन हम लोग का उतना ज़्यादा आईक्यू हाई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिनका भी आईक्यू है, जिनको कुछ समझ में नहीं आए, वो एक्सपेंड करके ही सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो नंबर उसमें मिल ही जाएगा, अगर ये छूटता भी है तब, आंसर नहीं भी मिलता तब। ठीक है, तो ट्राई करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक्सपेंशन के बाद सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, ये वाले पार्ट को एलिमिनेट करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको कितना भी एक्सपेंड कर ले, कितना भी हम सॉल्व कर ले, कितना भी इसको तेल लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबू जी के आगे क्या है, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई करेंगे सबका आने क्या हो जाएगा, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, रो वन के बाद एक्सपेंड करेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये रहा वो स्लाइड, और देखते हैं समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा। कहाँ गया जी, और ये तो पेन ही गायब हो गया लग रहा है मेरे को। आगे ये है आपका रो वन का, ठीक है, ये है आपका रो वन का पहला एलिमेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट का है, ये वाला, ये है ये वाला इसका, और ये है थर्ड। रुक जाइए, मार्किंग बढ़िया से कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है आपका फर्स्ट का एक्सपेंशन, ये है सेकंड का एक्सपेंशन, ये है थर्ड, तो थर्ड मान लेते हैं। ये एक्सपेंशन फर्स्ट का, ये है सेकंड का, ये है थर्ड। अब एक्सपेंड करके सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, सिंपली एक्सपेंड करना है, वो आपको आता ही होगा, और ये खुद आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और जैसे जिसका सिंबल है वो लिख के सॉल्व कर लीजिए। मुझे नहीं लगता एक्सपेंशन की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। पढ़ते हैं हम लोग आगे बिना किसी देरी के। ठीक है, अब आता है एक्सपेंशन की बारी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया पूरा, इसको भी सॉल्व कर लिया भीतर में पूरा, इसको भी भीतर में सॉल्व कर लिया पूरा। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है क्या, ऐसा हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो भी बाहर मल्टीप्लायर्स है उस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले करना क्या, सब चीज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में जो कटता है काट दीजिए, जो घटता है बांट दीजिए, जो जुड़ता है जोड़ लीजिए, जो घटता है घटा दीजिए। ठीक है, तो वही काम करना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस कीजिएगा, यहाँ तो माइनस पहले से। ठीक है, तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ए सी डी है प्लस ए बी है, और ये हमने बी मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो बी से मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा, माइनस ए बी ई एफ हो जाएगा, प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ई बी सी डी हो जाएगा, ई बी सी डी। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी को मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको छोड़ दिया, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन के लिए सी को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए सी डी एफ, ठीक है, बी सी डी ई हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूँ आगे क्या आता है। इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ए सी डी एफ प्लस ए बी माइनस ए बी ई एफ। ये माइनस का कारनामा था जो इसका सिंबल सब चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी माइनस का कारनामा दिखेगा हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों ने सिंबल्स को भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। अब समझ रहे होंगे, यहाँ पर हमने नहीं किया है, यहाँ इन तीनों जगह ही किया है। समझ गए होंगे बात। तो जहाँ रिक्वायरमेंट था हम लोग वहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, बस। बाकी अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिंपल फॉर्म में क्या, हमको प्रूफ क्या करना था, ए एफ बी ई और सी डी का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ आप याद करेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करेंगे, और इसी को याद करते करते हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक यहाँ मेरा कैमरा आ रहा है इस साइड में यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई थिंक यही होता है इसका एक्सपेंशन। अगर आपको गलत लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को इस फॉर्म में ले आएंगे, तो सिंपली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस वाला टर्म है तो वो हम लोग क्या कर लेंगे, अपने आप में देख लेंगे कहाँ कैसे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ों को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक, तो ये भी अननेसेसरी चीज़ है, प्रूफ करना है तो वो अननेसेसरी नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, पेन को लेके सॉल्यूशन की। ये रहा आपका वो वाला पार्ट जो आपने सॉल्व किया अभी। फिर आया सिंपल सा पार्ट जो इसमें एक्सपेंड हुआ और जो जुड़ रहा था, मुझे लगता है मुझे 2AFCD हो गया,
AFCD, देखिए यही वाला ACDF को हमने लिख दिया AFCD, ठीक, क्योंकि AF एक जगह हो गया, CD एक जगह हुआ, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। फिर AFBE हो गया, AFBE सर क्यों हो गया, क्योंकि AF एक जगह था और BE एक जगह था इसीलिए। CDEB हो गया, CDEB को आप CDB लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना आप लोग लिख सकते हैं, मैंने CDEB लिखा है, ठीक। तो आ गया 2 2 2, सर यहाँ माइनस आ रहा है सर, इसका उपाय क्या करें सर, माइनस आ रहा है तो सिंपली क्या करेंगे सर जी, इसको लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे क्या, EB, बताइए, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ठीक से, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे तो लगता है आपको भी लग रहा होगा कि इस चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। वही कारनामा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यही कारनामा हम लोगों ने यहाँ पर किया है, और सिंपली अब इसको क्या करेंगे, ये आ गया उस फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB, आई थिंक AC है, 2AC, 2AB और 2B और C है, B और C है, ठीक है, ये फॉर्म में क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने मेंटेन किया है, और इसको लिखने के बाद ये हमारा हो गया है प्रूफ। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर वो समस्या आया होगा यहाँ तक कोई, अगर कोई समस्या आया हो तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप ही का है, इंस्टाग्राम भी आप ही का है, जहाँ मैसेज करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 13 की हो, क्योंकि 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि सर ये बहुत ज़्यादा डीपली, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्लास 12 के जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ना, एक इसमें 3x3 में दिया था, ये 4x4 में किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट वाला चैप्टर। तो बेसिकली सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर ABCD और ABCD सर क्यों लिखे हैं, ये तो सिंपली ये दिया हुआ था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ABCD को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन चारों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ABCD को कॉमन भी लेंगे, वो क्यों कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये एक सिग्नेचर क्वेश्चन का एक टाइप है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, ये पार्ट आपको याद ही रहना चाहिए कि ABCD से मल्टीप्लाई करना है पहले बाहर, फिर ABCD को भीतर मल्टीप्लाई करना है, फिर ABCD कॉमन लेना है, 3 स्टेप आपको याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना दिमाग घसते रह जाएंगे, क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, बस ये चीज़ स्टेप याद रखें, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ABCD हमने मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले क्या किया है, देखो पहले ये खाली था, अब ये क्या हो गया, ए से भर गया, ए को हमने क्या किया है, पहले रो में मल्टीप्लाई किया है, बी को हमने क्या किया है, सेकेंड रो मल्टीप्लाई किया है, सी को थर्ड रो में, और डी को फोर्थ रो मल्टीप्लाई किया। अब सर आप आगे क्या करेंगे, वो भी हम लोग अच्छे से देखते हैं कि करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, कि जो पहला पार्ट है इससे हम लोग क्या करते हैं, ए को कॉमन लेते हैं, पहला कॉलम से C1 से ए को कॉमन ले लेंगे, C2 से बी को, C3 से डी को, सॉरी सी को, C4 से डी को। सर ये तो समझ में आ गया, कॉलम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन सर आप प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, देखिए इनको भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर आप मैट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये को सब में मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा इलाज की ज़रूरत है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यह कहता है कि किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए आप उसके रिस्पेक्टिव रो में या उसके एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा, और कॉमन लेने के लिए भी किसी एक रिस्पेक्टिव रो से या कॉलम से ले सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी मेंशन है। और जिन बंधुओं को याद आ रहा होगा मैट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी, तो वो याद करेंगे मैट्रिक्स और बनाएंगे, सब गलत हो जाएगा, उनको मज़ा आ जाएगा कॉपी देख के अपना, ठीक है, रोएंगे बैठ के। तो बंधुओं अपने कन्फ्यूजन को दूर करें और इसको समझें अच्छे से, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ABCD को मल्टीप्लाई किया, ABCD को नहीं समझिएगा, ए को पहला रो में, बी को दूसरा रो में, ए को रो 1 में, बी को रो 2 में, सी को रो 3 में, और डी को जो है रो 4 में मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉमन ले रहे हैं, ए को C1 से, बी को C2 से, सी को C3 से, डी को C4 से, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, बस इतना ही चीज़ याद रखना है, बाकी आप देख के बना लेंगे, बाकी आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा भी जानते हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगा, आई डोंट थिंक नहीं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ABCD यहाँ से कट जाएगा, तो ABCD का जुमला खत्म हो गया। कुछ आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ दिख रहा होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका पार्ट, इसका पार्ट, इसका पार्ट और इसका पार्ट, इन चारों को चीज़ों को देखेंगे, अगर जोड़ते हैं तो सेम चीज़ निकल के आता है, वो क्या, सर ये वाला निकल के तो आ रहा है, ओ माय गॉड, ये तो आंसर ही निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस रो 4, समझे क्या, तो निकलेगा हमारे पास क्या, ये वाला कॉमन,
करते हैं सिंपली। चलिए रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस रो 4, जोड़ते हैं तो निकलता क्या है सर, ये वाला पार्ट तो निकल जाता है। फिर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं डिटर्मिनेंट का, एक कॉलम से उठा लेते हैं क्या, एक कॉलम से बताइए क्या उठा लेते हैं, एक कॉलम से उठा लेते हैं ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लेमडा, कॉमन ले लिया जाए, तब बचेगा फिर 1। अब 1 बचता है तो बाकी तो अपना ही क्या है, अपना ही मोहल्ला है, सॉल्व करने के लिए खुद ही है। करना क्या पड़ेगा, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये है कॉलम 3, ये है कॉलम 4। अब बताइए कोई भी एक कॉलम उठाइए और उससे सबको माइनस कर दीजिए, आंसर आपका सिंपल से निकल जाए। तो वही काम हम लोग करते हैं, तो वही देखना पड़ेगा कौन कॉलम मैंने उठाया कौन कॉलम माइनस किया। आई थिंक मैंने इस कॉलम को उठाया, कॉलम 4 को उठाया और सब कॉलम में माइनस कर दिया, ठीक है। तो C1 किससे चेंज हुआ, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C4। सॉरी थोड़ा सा लिखने में हो सकता है दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए इसको ठीक से लिख दिया जाए। आई थिंक कि कुछ समस्याएं हैं प्रिंटर में, ठीक है। C1 माइनस C4 हो गया, सिमिलरली C2 क्या हो गया, C2 माइनस C4, C3 क्या हो गया, C। सिंपल, जो कटने वाला है काट देंगे, जो बटने वाला है बांट देंगे, तो वही कहानी अपना शुरू से है, वही काम किया हमने। बचता है हमारा ये वाला पार्ट, तो क्या करेंगे, किसके अबाउट एक्सपेंड कर देंगे बताइए। अब हम एक्सपेंड करेंगे इस रो के अबाउट। अब ये एक्सपेंशन का जिम्मा आप लोगों पर है, ठीक। सॉल्व करके आंसर तो यही आने वाला है, एक्सपेंशन का जिम्मा आप लोगों पर है। और बताएंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, कोफैक्टर क्या क्या हुआ, मैंने तो लिख दिया है, आप समझेंगे आप लोग। एक्सपेंशन खुद कीजिएगा, इसका रो कॉलम छोड़िएगा, तो बचेगा ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स, छोटा सा मैट्रिक्स। इसको फिर रो कॉलम 1 के बाद, रो 1 के बाद एक्सपेंड कीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर बीच में में छोड़ के निकल पड़े सर आप, नहीं जी नहीं छोड़ेंगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे और इसको सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक। तो कॉलम 4 के बाद एक्सपेंड किए हम लोग, ठीक है। कॉलम 4 के बाद एक्सपेंड किया तो क्या मिला, कॉलम 4 के बाद नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अबाउट, ठीक है। ए, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, A14 के अबाउट एक्सपेंड किए, इसका रो कॉलम छोड़ के हमारा आंसर निकलेगा। तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये मत पूछिएगा क्यों, तो समझ में नहीं आया, कोफैक्टर जाके देखिए, शुरू में ही बताया मैंने। अब सिंपली इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका रो कॉलम छोड़ना है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ -1 पहले से था, और यहाँ शायद मेरा वीडियो है नीचे में लिख, -1 पहले से था, 0 माइनस लेमडा। अब लेमडा का रो कॉलम छोड़िए तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया कितना, माइनस ऑफ माइनस लेमडा इंटू लेमडा। थोड़ा सा राइटिंग मेरा घटिया सा है, बर्दाश्त कर लिए 2 मिनट। चलिए घटिया राइटिंग से थोड़ा सा बेहतर हो रहा है धीरे धीरे। ये माइनस प्लस हो गया, लेमडा स्क्वायर हो गया, टोटली क्या हो गया, लेमडा क्यूब। यहाँ हो जाएगा कितना, लेमडा क्यूब। ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 इंटू माइनस लेमडा क्यूब। अब समझ में आ गया होगा, निकल गया यहाँ पर लेमडा क्यूब बाहर, और आंसर बन गया आपका। और आप लोग डांस कीजिए, आंसर निकल गया। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आया होगा। ये वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तब से रिकमेंड कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी आ गया है तो आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। बाकी वीडियो आते रहेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बच्चों के साथ शेयर करेंगे। बच्चों मतलब अपने भाइयों के साथ, भाइयों मतलब अपने सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में, कंप्यूटर साइंस ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जिसको जो पसंद है देख लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, लीनियर अलजेब्रा देखे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखे, जो देखना है देखे भाई, लेकिन देखे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अलविदा करते हैं, आप लोगों को छुट्टी देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वीडियोज़ के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, वीडियोज़ और नए क्वेश्चन के साथ। तब के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बाय बाय, टाटा।